हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर द एडवांस साइंटिस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, जो कि यार बेंगलोर में है। तो यार इसके लिए आज अपन ने इनवाइट करा है आदित्य को, जो कि यार यहाँ का भी एमएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, जो कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट में अपना एमएससी कर रहा है। तो आज आदित्य आपको पूरा का पूरा ही इन डिटेल बताएगा। तो बहुत सारे पॉइंट पर अपन डिस्कस करने वाले हैं, लाइक कि आपको यदि इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कैसे क्या एडमिशन प्रोसेस रहता है, लाइक आईआईटी जेम के थ्रू या फिर अदर कोई सी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है। उसके बाद यहाँ पर एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है, तो उस इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में अपन पूरा जानेंगे कि लाइक किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, और कॉलेज में जो एमएससी का कोर्स किस टाइप से डिजाइन करा गया है, वहाँ पर लाइक रिसर्च की फैसिलिटीज कैसे क्या है, कैंपस फैसिलिटीज कैसे क्या है, लाइक द हॉस्टल एंड मेस। तो बहुत सारे पॉइंट अपन इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम आदित्य ऑन अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू भैया इनवाइट करने के लिए। सो या हाय एवरीवन। मेरा नाम आदित्य पटनायक है और मैं फर्स्ट ईयर एमएससी स्टूडेंट हूँ एट जेएनसीएसआर। तो या या तो थोड़ा सा एक बार मुझे सबसे पहले तो बता दो कि लाइक कि आपने ये कॉलेज क्यों चूज करा, व्हाट द आईआईटीज और द एनआईटीज, जो क्योंकि आपकी आईआईटीज में रैंक काफी अच्छी थी फिर भी। तो एक्चुअली जेएनसी चूज करने का एक रीजन था कि लाइक यहाँ पे रिसर्च बहुत अच्छा होता है। मैं लाइक ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आईआईटीज में रिसर्च नहीं होता, हम्म। बट कंपेयर टू आईआईटीज ये कम्प्लीटली इसका जो करिकुलम है, कोर्स वर्क है, वो रिसर्च ओरिएंटेड है। क्योंकि मेरा लाइक ग्रेजुएशन के में ज्यादा मुझे रिसर्च एक्सपोजर मिला नहीं था, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे लाइक और मुझे फ्यूचर में पीएचडी करना था। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना मास्टर्स किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से ही कंटिन्यू करूँ, और जेएनसी उसके लिए बेस्ट था। सो इसलिए जेएनसी। ये ओके। बिल्कुल, क्योंकि लाइक आईआईटीज में थोड़ा सा अपने पास ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं कि यार आपको वहाँ पर अदर चीजें भी होती हैं, तो हाँ थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन भी रहता है कहीं ना जी। कहीं। कॉलेज का मतलब एडमिशन प्रोसेस कैसे क्या है, एडमिशन यदि किसी स्टूडेंट को लेना है एक तो। उसका अगर आपको जेएनसी ज्वाइन करना है तो मेन चैनल है आपका आईआईटी जैम। आप हम्म। अगर आईआईटी जैम में आपका रैंक अगर अंडर 400 या 500 आता है हम्म। इन जनरल कैटेगरी, तो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। अगर आपका रैंक अबव 500 है या अबव 600 है, या फिर आपने आईआईटी जैम क्वालिफाई ही नहीं किया, तो उन दोनों ही केसेस के लिए जेएनसी अपना खुद का रिटन टेस्ट रखता है। तो ठीक है। आपको पहले वो रिटन टेस्ट देना होगा। अगर आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, देन आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, और इंटरव्यू के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है यहाँ पे। सो ओके। मेजरली दो चीजें हैं, या तो आप आईआईटी जैम के थ्रू जाए, या हम्म। फिर जेएनसी का खुद का रिटन टेस्ट दे, देन इंटरव्यू पे जाए। ओके, ठीक है। और बाकी या लाइक थोड़ा सा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताओ अपने, लाइक किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह पूछे गए थे और किस टाइप से इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल वगैरह होता है। इंटरव्यू लाइक जैसे आप रूम में एंटर करते हैं, आप आपका चेयर हम्म। बीच में होता है, एंड चारों ओर एक राउंड टेबल होता है। चारों ओर लाइक आपके प्रोफेसर्स बैठे होंगे। देन एक वाइट बोर्ड रहता है मार्कर के साथ। हम्म। या तो आपको पहले वो थियरी क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि आप लाइक ओरली आंसर कर सकते हैं, पर बेटर होता है आप जब भी आंसर करें ना तो व्हाइट बोर्ड का यूज करें, ताकि आप अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर पाए अपने आंसर्स को। और ओके। अगर बात करूं मैं क्वेश्चंस की, तो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ना ज्यादा टफ होता है ना ज्यादा इजी होता है वो। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे से लाइक क्वालिफाई हो जाएगा। हाँ, कुछ एग्जांपल बता सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे यदि। पहले तो आपको जैसे आप इंटरव्यू रूम में एंटर करेंगे, आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेंगे कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, हम्म। एंड ऑल दो थिंग्स। उसके बाद आपको प्रेफरेंस ऑर्डर पूछा जाता है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, तो तीन डिविजन होते हैं, एक फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो हम्म। इन तीनों में आपका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है पूछा जाएगा। मैंने ऑर्गेनिक बोला था, और बहुत सारे बच्चे लाइक इनऑर्गेनिक बोलते हम्म। हैं, एंड किसी का फर्स्ट प्रेफरेंस फिजिकल होता है। तो हम्म। आपका फर्स्ट प्रेफरेंस जो होता है उसी के बेसिस पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। सो जब आप प्रेफरेंस बताते हैं ना, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप जिसमें स्ट्रांग है, जिसके जिसके कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग है, आप वही अपना स्ट्रांग पोर्शन बताएं। अदरवाइज लाइक दिखाने के लिए आप अगर लाइक फ्लेक्स करने के लिए अगर आप कुछ ऐसा बोल देते हैं कि नहीं मेरा ऑर्गेनिक स्ट्रांग है, तो वापस से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप उसमें फेल होते जाएंगे। सो हम्म। बेटर है, भले ही इजी टॉपिक क्यों ना हो, आप अपना स्ट्रांग पोर्शन वही बताएंगे। एंड स्ट्रॉन्ग पोर्शन से बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाता है, और बाकी दो तीन क्वेश्चंस आपको अलग टॉपिक से भी पूछने और इंटरव्यू का ड्यूरेशन कितना क्या होता है। डिपेंड करता है। मैक्सिमम 20-25 मिनट्स तक ही जाता है। और अगर आप एक्सेप्शनली यदि अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाए,
तो हाँ 30-35 तक खिंच जाता है, बट बेसिकली 20-25 मिनट्स तक का ही होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं और उनको लाइक पर डे कुछ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हम्म। होते हैं, तो उनको वो ये भी फुलफिल करना होता है ना, तो इसलिए हाँ लाइक 20-25 तो होता ही है मिनिमम। ओके, ठीक है। और बाकी यदि अपन बात करें कि लाइक यहाँ का जो एमएससी का कोर्स क्रम है, जैसे कि अभी तुम्हारा फर्स्ट ईयर चल रहा है यहाँ पर, ठीक है? हम्म। तो अभी कैसा क्या कोर्स क्रम है यहाँ का, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, मतलब फर्स्ट सेम सेकंड सेम थर्ड सेम इनका? तो फर्स्ट सेम सेकंड सेम कंप्लीटली कोर्स वर्क है आपका, हम्म। जो लाइक नॉर्मल कोर्स सब्जेक्ट होता है वही उसी पे होता है। एंड हम्म। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको लाइक बेसिक मैथमेटिक्स का एक कोर्स मिलेगा। हम्म। देन सेकेंड सेमेस्टर के बाद आपके 3 रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू होंगे। एक तो समर रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, और 2 रिसर्च प्रोजेक्ट आपको सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 के दौरान ही कंटिन्यू करना पड़ता है। टोटली अगर मैं एमएससी की बात करूँ तो आपको 3 रिसर्च प्रोजेक्ट्स करने होते हैं। और यही जेएनसी का मोटिव ये था कि आप जब 3 रिसर्च प्रोजेक्ट करें तो आपको बहुत हम्म। अच्छा खासा रिसर्च एक्सपोजर मिले, सारे फील्ड्स का आपको लाइक पता हो कि कहाँ पे कैसा रिसर्च होता है, सो हम्म। दैट एट द एंड ऑफ द डे आप पीएचडी के लिए डिसाइड कर सके आपको कौन से डोमेन में करना है। तो हम्म। ये एक अच्छी बात है लाइक जेएनसी की। ठीक है, राइट। तो लाइक यहाँ या पर मतलब कि मेनली टारगेट उनका प्रोजेक्ट पर रहता है, रिसर्च प्रोजेक्ट पर एक तरह से, हाँ, क्योंकि डेफिनेटली पीएचडी के लिए बंदा जा रहा है, रिसर्च में हाँ जा रहा है, तो मेन चीज तो उनके लिए वही होती है। हाँ अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट के जी। लिए ऑप्शन मिलता है कि मतलब कि वो खुद ही सिलेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट के लिए, प्रोफेसर की तरफ से सिलेक्ट होते हैं, या फिर मतलब? द थिंग आपका फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स के बेसिस पे आपको लैब्स असाइन होंगे। एंड हम्म। लैब्स जो असाइनमेंट असाइन होगा उससे पहले आपको प्रेफरेंस ऑर्डर पूछा जाएगा कि आप कौन से प्रोफेसर के अंडर ज्वाइन करना चाहते हैं। हम्म। आपको आई गेस 2 या 3 प्रोफेसर्स को प्रेफरेंस ऑर्डर देना पड़ता है। देन ओके। उसके अकॉर्डिंग आपको लैब असाइन होता है। फी स्ट्रक्चर कैसा क्या है यहाँ पर कॉलेज का आपके? और लाइक स्कॉलरशिप कोई से स्टूडेंट को मिलती है क्या कॉलेज की तरफ से, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टूडेंट जो क्लासमेट है यदि कोई स्कॉलरशिप ले रहा हो? कॉलेज फीस जो है लाइक पर ईयर 7,000 कुछ है, ठीक है। बहुत कम है। एंड अगर आप मेस फीस की बात करें हम्म। तो पर मंथ आपका कुछ 5,000 अमाउंट आएगा। इंक्लूडिंग हॉस्टल? हाँ, रूम रेंट और मेस फीस ये मिला के आपका पर मंथ 5,000 होते हैं, एंड कॉलेज की बात करें तो पर एनम 7,000 होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब कि तो लगभग अपन का है तो, काफी ज्यादा अफोर्डेबल इंस्टीट्यूट है। हाँ, मतलब 1.5 या फिर मैक्स टू मैक्स 2 लाख के अंदर आपका सब कुछ आराम से आसानी हाँ से हाँ हो जाता है। हो जाएगा, हाँ हम्म। हाँ हम्म। इजीली हो जाएगा। ठीक है। बाकी फ्यूचर स्कोप क्या रहेगा, मतलब अपने अकॉर्डिंग आपके जो सीनियर बैच से भी आपने पूछा हो कि लाइक कि कोई से स्टूडेंट यहाँ से अपना मास्टर कंप्लीट करता है, देन उसके बाद क्या क्या हम्म अपॉर्चुनिटीज रह सकती है? कुछ बच्चे लाइक पीएचडी के लिए अब्रॉड जाते हैं, कुछ लाइक हम्म। इंडिया में ही करते हैं, और कुछ जेएनसी में ही रुक जाते हैं अपना पीएचडी कंटिन्यू करने के लिए। लाइक अगर वो किसी लैब में हम्म। ज्यादा ही इंटरेस्टेड होते हैं अपने मास्टर्स प्रोजेक्ट के टाइम पे, तो वही यहीं पे पीएचडी कंटिन्यू कर लेते हैं। और अगर किसी को जॉब करना हो तो भी बहुत सारे बच्चे गए हैं जॉब करने के लिए। सो अपॉर्चुनिटीज है लाइक, अगर हम्म। आप चाहें तो आपको अच्छा लाइक रिकमेंडेशन लेटर वगैरह मिलेगा, आपको गाइडेंस भी देते हैं प्रोफेसर की क्या करना चाहिए क्या नहीं। हम्म। तो हाँ, अच्छा खासा लाइक गाइडेंस मिलता है, सीनियर्स का भी बहुत लाइक हेल्प होता है, जो हमारे जो पीएचडी कर रहे हैं वो भी बताते हैं कि कैसा कुछ अप्लाई करना होता है, क्या हम्म। करने से लाइक कैसा स्कोप मिलेगा एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ठीक है। या तो अभी लगभग कितने 4 to 5 मंथ शायद इतने ही होंगे, 3 to 4 मंथ हुआ अभी कॉलेज में, राइट? हाँ, नहीं 2 महीने हुए, मैं अगस्त में ज्वाइन किया था। ओके, ठीक है, ठीक है, तो अगस्त से मतलब क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है? हाँ हाँ, ठीक है। अगस्त टू दिसंबर एक सेमेस्टर चलता है, जून जनवरी टू जुलाई एक सेमेस्टर चलता है। ओके, तो कैंपस में अदर फैसिलिटीज क्या क्या है, लाइक द हॉस्टल में फैसिलिटीज? अच्छा, हॉस्टल के लिए क्या हुआ, सिंगल रूम ऑक्यूपेंसी या फिर मतलब कि डबल या ट्रिपल शेयरिंग में मिलता है? डबल रूम, डबल रूम। आपको सेकेंड ईयर में सीनियरिटी के बेसिस पे सिंगल रूम मिल सकता है, बट हम्म। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए डबल शेयरिंग ही मिलता है। ठीक है। बाकी इसके अलावा क्या क्या कैंपस फैसिलिटीज रहती है स्टूडेंट के लिए, लाइक क्लब्स, स्पोर्ट्स इनके लिए? हाँ, तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करूँ तो हमारे कैंपस में एक फुटबॉल ग्राउंड है, एंड टेनिस कोर्ट, एक प्राइवेट टेनिस कोर्ट है जिसके साथ जेएनसी का टाई अप है, तो आपको हम्म। जब भी खेलना हो तो लाइक आप प्री बुक कर सकते हैं स्लॉट्स एंड वहां पे जाके खेलते हैं। एंड उसके साथ लाइक म्यूजिक रूम है, योगा वगैरह बहुत सारे फैसिलिटीज हैं यहाँ पे अवेलेबल है कैंपस में। सो ओके। अच्छा खासा एंटरटेनमेंट हो जाता है। ओके, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा अभी, मतलब जैसे लास्ट 2 3 मंथ का?
बहुत अच्छा था। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा ठीक है, ठीक है। तो है। तो बाकी स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करना चाहोगे? जैसे अभी आईआईटी जैम की 2025 का पेपर अभी 2-3 महीने बाद अभी होने वाला है, ठीक है? और हम्म। आपकी भी काफ़ी अच्छी रैंक आई थी आईआईटी जैम में, अराउंड आई थिंक 3000 सॉरी 300 प्लस 300, है ना? ठीक है। हम्म। तो क्या सजेशन देना चाहोगे स्टूडेंट को प्रिपरेशन करने के लिए? और बाकी एनी अदर वही सजेशन अभी फ्रॉम योर पहले। साइड? हम्म। तो लाइक अभी तो आईटी जैम का एग्जाम आ रहा है, तो लाइक आप एग्जाम पे फोकस करें। वंस आपका रैंक आ जाता है, फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपको लाइक इंटरव्यू के लिए पढ़ना है या नहीं है, एंड ऑल दो थिंग्स वो बाद में देखा जाएगा। लाइक पहले एग्जाम पे फोकस कीजिए। लाइक जितना अच्छा रैंक आएगा, आपका यहाँ पे सिलेक्ट होने के चांसेस उतने अच्छे हैं, लाइक ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड इंटरव्यू को तो लाइक आपका एक बार एग्जाम हो जाए और आपको लाइक जेएनसी या फिर आईआईएससी कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, तो जैसे ही आपका एग्जाम हो जाता है, आप इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हैं। सो राइट। बस लाइक आपको अभी तो रिटन टेस्ट पे ही फोकस करना है, बस वही बिल्कुल। वो डिसाइड करेगा कि हाँ, हाँ। आपको आप कहाँ जाएंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि रिटर्न तो चलो दैट्स द निकले, थिंग। उसके बाद फिर अपन इंटरव्यू के बाद में प्लान करेंगे। हाँ हाँ, पहले रैंक तो आ जाए जैम में, फिर लाइक हाँ, यू हाँ। कैन अप्लाई फॉर दैट। ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया, मतलब मस्त लगा अच्छा बात करके। और काफ़ी जानकारी मिलेगी सभी स्टूडेंट को आज के सेशन में। तो यार जो स्टूडेंट रिसर्च में इंटरेस्टेड है, ठीक हाँ। है, जरूर, मतलब कि इस कॉलेज में जरूर मतलब एक बार ट्राई करना है हम्म। इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा भी काफ़ी अच्छे कॉलेज जैसे अपना आई सर हुआ है, ठीक है, वहाँ पर भी लाइक कि एज इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह भी होता है ना? तो अच्छा, हाँ। आई सर का इंटरव्यू भी दिया था क्या पहले? हाँ, एज ए कोलकाता का दिया था मैंने। ठीक है, तो वहाँ का कैसे क्या एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का? वहां पे भी अच्छा ही था। लाइक वहां के प्रोफेसर्स भी लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट से टेस्ट कर रहे थे, एंड हम्म, वो एक दो क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के थे। हम्म, एंड अगर आपको पता नहीं होता जब आंसर्स की कैसे अप्रोच करना होता है, तो वहां पे वो लोग गाइड भी करते हैं। लाइक प्रोफेसर गाइड करेंगे कि हाँ, आपको ऐसा लाइक इस पाथवे में सोचना चाहिए। हम्म, एंड अगर आप फिर भी नहीं बता सकते, तो आप स्ट्रेट नो बोल सकते हैं, एंड वो ओके वो राइट। मान जाएंगे। हम्म, ऐसा नहीं, गलत आंसर देने से अच्छा है लाइक हाँ बता बिल्कुल। दो कि नहीं दे पाओगे। गलत तो आंसर दैट्स दोगे तो मतलब वो गलत आंसर वो है और गंदा इंप्रेशन बिल्कुल। देगा। हाँ। हाँ, कि सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है दैट। सामने वाले बंदे को। हाँ हाँ, बेटर। यही बेटर कि आप नो बोल दे, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे या फिर उससे इजी क्वेश्चन पूछेंगे। तो राइट। इंटरव्यूज में यही होता है, आप कभी लाइक झूठ नहीं बोल सकते। बेटर है जो ऑनेस्टली आंसर दे दीजिए, तो दे विल राइट। एक्सेप्ट दैट।